100% आंवले के जूस से निर्मित है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट का प्रश्न ही नहीं, पानी की एक बूंद भी इसके अंदर नहीं है। और यह है च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया और जो है ये हमारी गैया मैया भी आज च्यवनप्राश खाने के ही चक्कर में है, तो इसको भी खिलाना ही पड़ेगा। देखो भैया, हाँ। और हाँ, आज हम इसलिए इसके बारे में बता रहे हैं, इसको तो ये आंवला कैंडी खाने का इतना इसको जुनून है कि इसी को खुद ही खा जाना है सब आंवले की कैंडी। लो, सच में ये बहुत ही खाने में टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो ये आंवले की कैंडी, ये आंवले का च्यवनप्राश क्यों बता रहा हूं मैं आज ये? कल आंवला नवमी है, सतयुग का प्रारंभ इसी दिन से मानते हैं। और ले भैया खा ले तू। और आंवला सबसे बड़ा रसायन है। और हमारी जैसे रामनवमी होती है ना, ये आंवला नवमी, ये आयुष्य के लिए गजब है। तो कल हम आंवला नवमी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी लगता है तो आज इसको जैसे कहते ना जाड़ लग गई इसकी, तो इसके ऊपर जोर से ही। हाँ। और जब तक हम नीचे नहीं आ जाएंगे ये इसको छोड़ने वाली है नहीं भैया। चलो हम चाहे आज थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं कि ये च्यवनप्राश कैसे बनाते हैं, आंवला का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, फिर ये कैसे बनाते हैं च्यवनप्राश, कैसे बनाते हैं आंवले का अचार, और कैसे आंवले के सारे प्रोडक्ट बना करके आपको हमने उपलब्ध करवाए हैं। ये तो भैया के लिए खाली करना पड़ेगा। ये सारा विस्तार से कल आपको बताने वाले हैं। आंवला च्यवनप्राश कैसे बनता है, आंवले की कैंडी कैसे बनती है, आंवले का अचार कैसे बनता है, आंवले की चटनी कैसे बना सकते हैं, आंवले का रस हमने आपको उपलब्धि कराया है। आंवले के रस के साथ गिलोय आंवला, आंवले के रस के साथ व्हीट ग्रास, इसके साथ करेला डायबिटीज वालों के लिए, अलग अलग प्रकार से सारे। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये ज़बरदस्त है, ये कोलेस्ट्रॉल केयर भी। और इसमें भी आंवले के रस का इस्तेमाल किया गया है। आंवला चूर्ण भी, आंवले के रसायन भी। भैया बहुत हो गया, देखो अब जो है अब हमको कार्यक्रम भी करने दो। तो ये आंवला नवमी की क्या महिमा है सनातन संस्कृति में, और आंवला नवमी को कैसे मनाएं, आंवले के पेड़ की छांव में बैठ करके, और आंवला का फल, इसकी सब्जी, इसकी चटनी, इसका च्यवनप्राश, इसका मुरब्बा, और इसके क्या क्या व्यंजन हो सकते हैं, आंवले की बर्फी, आंवले का लड्डू, ये सारे आपको कल बताने वाले हैं। इसलिए आज से ही तैयारी कर लीजिए। और कल आंवला नवमी कैसे मनानी है, और आंवला नवमी पर उसका ये एक अक्षय नवमी भी इसको कहा जाता है, इसका अक्षय फल मिलता है गोपूजन का। गोपूजन भी विशेष रूप से आंवला नवमी पर किया जाता है। और ये सतयुग का प्रारंभ, माने सृष्टि का पहला दिन इसको माना गया। जो है हम चैत्र प्रतिपदा में
जो जिस रूप में मनाते हैं वो तो है ही हमारा भारतीय नववर्ष आदि सब, लेकिन सतयुग का प्रारंभ कहते हैं वो इस आंवला नवमी के दिन हुआ था। तो इसकी बड़ी पौराणिक महिमा है, इसकी शास्त्रीय महिमा है, इसको आयुर्वेद की दृष्टि से इसकी अपार महिमा है। तो आज आंवला, अरे ये तो बहुत देर में याद आया, ये तो आंवले की माला, ये भी गजब है साहब। आंवला, आंवला जो सबसे पहले महर्षि चरक ने रसायनों की बात की तो सबसे पहला रसायन आंवले को ही कहा। तो आंवला, आंवला को एक रसायन के रूप में, अब ये देखो, अभी इनको भी पकवान कितना प्रिय है। ये आंवला नहीं खा रही, अब इसको आंवले का स्वाद आ गया इसलिए उसको भी खाने लग रही है। लेकिन इनको आज हम तो रोज ही गो पूजन करते हैं, तो आज भी गौ माता का पूजन हो जाता है और इनको हम गो ग्रास रोज देते हैं अपने हाथ से। ये हमारी हर दिन की दिनचर्या है। ये छोटे बाबू हैं, ये भी बड़े लालायित हैं और ये तो छोटी थी, बड़ी हो गई है, लेकिन छोटी वाली सोच रही है कि हमको इग्नोर मत करो। और ये तो बहुत तेज है पुंगनूर हमारी मैया, ले बहुत देर से इसकी इच्छा थी इनको कब मिलेगा। और ये शांत भाव से खड़ी है हमारी मैया। और इधर भी तो आंवला रसायनों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसके बारे में विस्तार से सारे देश को कल बताएंगे, तो आप भी तैयारी कीजिए और अपने घरों में आंवले के सब प्रोडक्ट तैयार करके आंवले के का पूरा जो पाक शास्त्र है उसको आपको बता करके हम आपको बताने वाले हैं कि ये ताज़ा आंवले जो इस समय कितने ज़बरदस्त लगे हुए इन, और ये पीछे पेड़ भी पूरा लदा हुआ है आंवले से। तो आंवले के पेड़ के नीचे ही कल हम आंवला नवमी मना करके गो पूजन करके कैसे आपको शतायु दीर्घायु होना है, 100 साल तक स्वस्थ रहना है। एंटी एजिंग की बात पूरी दुनिया में हो रही है, लॉन्गिविटी की बात पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया जो है अब बीमार होने से बचना चाहती है। इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, शतायु दीर्घायु होने के लिए, आयुष्मान भव दीर्घायु भव, जो हमारे यहाँ पर बोलते थे ना, जीते जागते रहो भाई और 100 साल तक जवान रहो। आंवले के संग कल पूरे इसका पाक शास्त्र और उसके विधि विधान के साथ आपको अवगत कराएंगे। आज तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है और इस अपने सनातन संस्कृति के विभिन्न पर्वों को और उनसे जुड़े हुए सनातन शाश्वत सत्यों को आपके बीच में ऐसे हम हर दिन रखते रहेंगे।